हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सीटेट की एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है, जो कि है 7 जुलाई। जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा, हम जो सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हें हमारी वीडियोस के अंदर सॉल्व कर रहे हैं। हमारा एक पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, आज हमारा सेकेंड पार्ट है। हम कोशिश करेंगे जिन क्वेश्चंस को हम शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं उन्हें शॉर्टकट मेथड से करेंगे, और जिन क्वेश्चंस को हम ट्रेडिशनल मेथड से कर सकते हैं उन्हें ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ डिजिट 8 डिजिट नंबर इज दिस। ये हमारे को एक 8 डिजिट नंबर दे रखा है, इज डिविजिबल बाय 72। और हमें क्या रखा है, ये जो हमारा 8 डिजिट नंबर है ये किससे डिविजिबल है, 72 से। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं होगा। तो यहाँ पे समझने के लिए क्या है, पहले बच्चों जो 72 है उसकी कोई डायरेक्ट विजिबिलिटी नहीं होती। इसकी विजिबिलिटी क्या होती है, डिविजिबिलिटी क्या होती है 72 की, यदि हमारा कोई नंबर 8 से और 9 से, यदि कोई नंबर 8 से और 9 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर हमारा 72 से भी डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे आपके लिए क्या ज़रूरी है जानना, हमारी 1 से लेके 10 तक की डिविजिबिलिटी क्या होती है। आज हमने बात करी है 8 की और 9 की। तो 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है हमारी, 8 की डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी हो तो क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट्स नंबर डिवाइडेड बाय 8। यानी कि हमारे जो ये लास्ट के 3 डिजिट नंबर हैं यदि 8 से डिवाइड होते हैं तो वो पूरा का पूरा नंबर हमारा 8 से डिवाइड होगा। और 9 की डिविजिबिलिटी क्या है हमारी, सम ऑफ digits should be divided by 9। यदि हमारे इन सभी डिजिट्स का जो सम है वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो हमारा जो ये पूरा का पूरा नंबर है वो किससे डिवाइड होगा, हमारा 9 से डिवाइड होगा। अब क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे को बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो हमारे लिए जो सबसे ईजी है, सबसे पहले 9 की डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो हम 9 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। करेक्ट। तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इन ऑप्शंस को रख के देखेंगे। करेक्ट। अब देखिए पहले ये देखिए इन नंबर्स का सम क्या है, 9 + 4 + 7 + 1 + 9 + 2। इनका सम बताइए क्या होगा, 9 + 4 13, 13 + 7 it's 20, 21, 30 and 32। इनका सम क्या आ रहा है, 32। अब चलिए पहले नंबर को देखते हैं, 9 और 5। 9 और 5 का सम क्या होता है, 14। 32 में से 14 ऐड करेंगे तो क्या हमारा आएगा, 46। तो क्या 46 हमारा 9 से डिवाइड हो रहा है नंबर, बिल्कुल नहीं हो रहा। करेक्ट। तो हमारे को ये पहले ही ऑप्शन में मिल गया कि हमारा ये वाला आंसर सही है, बिकॉज 9 और 5 इनसे ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा। और अभी हमने बताया था कि 72 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या है, हमारा ये नंबर दोनों से ही डिवाइड होना चाहिए। तो जब हमारा 9 से डिवाइड नहीं हो रहा तो वो नंबर हमारा 72 से भी डिवाइड नहीं होगा। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ये हमारे को एक इक्वेशन दी गई है और पूछा गया है इस इक्वेशन में इनमें से कौन सा एक फैक्टर होगा। तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं, p3x माइनस इसकी p² की मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो क्या ये वैल्यू, p² माइनस p² माइनस p की वैल्यू मल्टीप्लाई अब हम इस वाले ब्रैकेट से करेंगे तो क्या आएगा, py माइनस pz माइनस z। करेक्ट। अब आपको यहाँ तक दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे अपना लॉजिक लगाएंगे। करेक्ट। और लॉजिक कैसे लगाएंगे, हमें इस तरीके से पेयरिंग करनी है कि हमारा कुछ कॉमन निकल के आ जाए। अब वो कैसे निकल के आएगा,
ये देखिए ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, ये p क्यूब है, ये p स्क्वायर है। तो क्या मैं इन दोनों में से p स्क्वायर x कॉमन ले सकती हूँ? यहाँ पे क्या बचेगा p और यहाँ क्या बचेगा 1, राइट। अब इन दोनों में देखिए हमारा, इन दोनों में देखिए आप, मैं आपका दूसरे कलर से कर देती हूँ, रेड, करेक्ट। अब देखिए, अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों नंबर में, इन दोनों में उसमें क्या है हमारा कॉमन? p और y, करेक्ट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस p और y को कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा p प्लस 1। अब यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, z, तो यहाँ क्या बचेगा p प्लस 1। अब इनको क्लब कर दीजिए वैल्यू को, p स्क्वायर x माइनस पी वाई माइनस z p प्लस 1। क्या हमारे को इस तरह का कोई वैल्यू ऑप्शन में मिल रहा है? p स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस, बिल्कुल मिल रहा है। तो आपका जो इसमें आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमारे को, इफ़ द मीडियन ऑफ द डाटा, ये हमारे को एक डाटा दिया गया है और कहा गया है इस डाटा का जो मीडियन है अगर वो x है, एंड द मीडियन ऑफ डाटा ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग 3/33, और अगर हम इस 3 को 33 से रिप्लेस कर देते हैं एंड 8/18 और इस 8 को 18 से रिप्लेस कर देते हैं, तो जो हमारा मीडियन है वो डाटा का क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन y एंड x? तो y और x के बीच के अंदर का डिफरेंस क्या होगा? सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। मीडियन का फॉर्मूला होता है n डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, nth टर्म। अब हमारा अगर nth आपका अगर हमारा इवन होगा, ये जो ओड के लिए है, और अगर इवन होगा तो साथ में क्या होगा, n प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फिर इनको सम करके डिवाइड कर देंगे 2 से। अब एक चीज़ और याद रखिए, जब भी हम मीडियन मोड की बात करते हैं तो हम इस डाटा को क्या करते हैं, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ, करेक्ट। तो चलिए आइए हम इसको अरेंज करते हैं। तो जब हम इसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आएगा, पहले 3, 7, 8, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 29 और 30, ठीक है। अब हमारे को क्या कहा गया है, सॉरी ये 8 तो बाद में आएगा ना, दिस इज योर डाटा। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या हमारी वैल्यू सेम है। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्या हमारी ऊपर भी 10 थी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बिल्कुल 10। अब देखिए, अब यहाँ पे इवन नंबर का डाटा है तो हमारे को क्या करना है, 10 डिवाइडेड बाय 1 है, फिफ्थ और सिक्स्थ, यानी कि फिफ्थ नंबर को और सिक्स नंबर को डिवाइड करना है 2 से। फिफ्थ नंबर क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 17 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारी क्या है, x की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आएगी, 3838 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 19। x की वैल्यू आ गई। अब हमारे को क्या बोला गया है, y की वैल्यू निकालने के लिए। अब उसके लिए क्या है, हमारे को 8 से रिप्लेस करना है 18 से, और 3 को रिप्लेस करना है 33 से। जब हम बच्चों 3 को रिप्लेस करेंगे 33 से तो हमारा 33 कहाँ जाएगा, यहाँ से 3 हट जाएगा, राइट। मैं इसी में करके दिखाती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ से 3 हटेगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद इन्होंने क्या कहा, 8 को रिप्लेस करना है 18 से। जब हम 8 को हटा देंगे तो वो हमारा कहाँ पे आ जाएगा, 18 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इसका डाटा निकालेंगे। भाई काउंटिंग तो हमारी सेम है, यानी कि हमारे को क्या करना है,
nth टर्म प्लस nth प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो इसका nth टर्म क्या होगा बताइए? 1 2 3 4 5, यानी कि 21 प्लस 23 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा? 44 डिवाइडेड बाई 2। द आंसर इज 22। अब देखिए x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई। हमसे पूछा क्या गया? डिफरेंस बिटवीन y एंड x, यानी कि 22 माइनस 19। योर आंसर विल बी 3। सो ऑप्शन ए इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा सा बच्चों ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है? और आप इसमें थोड़ी गलती भी कर सकते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ, दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं जिसमें एंगल बी हमारा 90 डिग्री है, करेक्ट, और एंगल ई हमारा 90 डिग्री है। तो अब सुनने में क्या लग रहा है कि हमारे पास जो दो हैं ट्राइंगल्स वो कैसे हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमने दो ट्राइंगल्स बना दिए राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें से हमारा बी क्या 90 डिग्री, तो हम इसे ए बी सी, और उसमें क्या है डी ई एफ, ये हमारा 90 डिग्री है और ये भी हमारा कितना है 90 डिग्री है। इसके बाद क्या कहा गया है? बी सी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसको हम दूसरे कलर से लिख देते हैं। बी सी 8 सेंटीमीटर है और उसमें क्या कहा गया? डी ई 8 सेंटीमीटर है, और क्या है? एंगल ए 40 डिग्री है, एंगल ए 40 डिग्री है और इसमें एंगल एफ 40 डिग्री है, ठीक है। तो हमारा आपको बच्चों पता है राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है? सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू 180। तो इसमें हमारा एंगल सी कितने का निकलेगा? 50 डिग्री। ये भी कितना हो गया? 50 डिग्री। अब हमें देखना है कि ये दोनों ट्राइंगल हमारे किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे सेम होते हैं। तो आपको हमेशा क्या याद रखना है, जब हम RHS प्रॉपर्टी लगाते हैं तो उसमें हमारा जो हाइपोटेनियस होता है ये इनका इक्वल होना ज़रूरी है। अब इस केस में तो हमारे को हाइपोटेनियस पता ही नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है, तो हमारी RHS की ये दोनों प्रॉपर्टी तो ख़त्म हो गई, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ये एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी रहेगी या एंगल एंगल, मतलब कौन से एंगल उसके साथ रहेगी, तो देखते हैं। चलिए पिंक कलर ले लेते हैं। अब यहाँ पे चलिए ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये क्या कहते हैं ए बी सी। अब यहाँ पे बच्चों है तो दोनों एंगल एंगल साइड ही, लेकिन जो हमारे ट्राइंगल की कॉन्करेंसी करने का तरीका है वो चेंज हो गया, इसलिए इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को। अब ये किस बेसिस पे कर रहे हैं? एंगल एंगल साइड, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यानी कि एंगल ए हमारा इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ होना चाहिए, और एंगल हमारा जो बी सी है वो एफ ही होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हमारी ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है? देखते हैं। एंगल ए क्या एंगल डी के बराबर है? एंगल ए एंगल डी के बराबर नहीं है, तो यही हमारी ये क्रॉस हो गया। अब देखते हैं क्या एंगल ए हमारा एंगल एफ के बराबर है? एंगल ए एंगल एफ के बराबर है, बिल्कुल है। क्या हमारा एंगल बी एंगल ई के बराबर है? एंगल बी हमारा बिल्कुल है। क्या हमारा बी सी एंगल ई डी के बराबर है? बी सी ई डी के बराबर है, बिल्कुल। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। आपको समझ में आया किस तरीके से हमने इसको एलिमिनेट करा? RHS प्रॉपर्टी फुलफिल करने के लिए हमारे को हाइपोटेनियस की ज़रूरत होती है, जो यहाँ अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन ख़त्म हो गए। और इनमें हमने क्या करा है, तो दोनों में एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी, बट जो एंगल इन्होंने लिखने का तरीका है वो गलत दिया है। ये हमेशा याद रखिएगा कि जिस हिसाब से हम प्रॉपर्टी लगाते हैं ये वाली, उसी हिसाब से ट्राइंगल का नाम भी लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लिख चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, द लेंथ
द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम, ये एक ट्रेपेजियम, यहाँ पे एक ट्रेपेजियम दे रखा है। ट्रेपेजियम का आपको पता है फिगर कैसा होता है, ऐसा होता है। इन्होंने कहा है कि जो पैरेलल साइड्स हैं ट्रेपेजियम की वो क्या है, 11 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 12 सेंटीमीटर, उनके जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। अब क्या कहा, इट्स एरिया इज इक्वल टू द रेक्टेंगल हुज साइड्स आर इन रेशियो 3:2। इसका जो एरिया होगा वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऐसा हमें कुछ दे रखा है। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि 11 + 25 इंटू हाइट, ये ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हाइट कितनी है, 12। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, साइड लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ हमें किस में दे रखी है, रेशियो के फॉर्म में, तो हम इसे क्या मानेंगे, 3x इंटू 2x। फाइन। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 6। ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पूछा गया है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। ट्वाइस लेंथ कितनी है, 3 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 6, यानी कि ट्वाइस 18 + 12। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 60। क्या 60 है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन ए इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, x वेराइज इन्वर्सली एज y, x का जो वेरिएशन है वो इन्वर्सली होता है y के साथ। ठीक है। व्हेन x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, तो हमारी क्या होगी, x की वैल्यू जब ये है तो y की वैल्यू हमारी ये है, तो जब हमारी x की वैल्यू ये होगी तो y की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे एक चीज़ समझने की बात होती है, याद रखना कि एक्स वाई इज इक्वल टू के होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे क्या है, x की वैल्यू 3.5 इंटू 2.4 इज इक्वल टू के, तो k की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे हमारी। चलिए, और अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमें ये पता है कि k और क्या होता है, 5.6 इंटू वाई। करेक्ट। हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं, तो हमारी y की वैल्यू क्या आएगी, 3.5 इंटू 2.4 डिवाइडेड बाय 5.6, तो आपकी जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1.5। सो ऑप्शन 4 इज योर आंसर। आपको क्या याद रखना है, ये प्रॉपर्टी x और y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय k होता है। हमने k की वैल्यू निकाली और फिर इसकी मदद से y की वैल्यू निकाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 324 रुपीज़। एक शॉपकीपर है जो कि 324 रुपये का आर्टिकल बेचता है 28% डिस्काउंट देके, किस पे, उसके मार्केट प्राइस पे। जो कॉस्ट है आर्टिकल की 300 रुपये है, अगर वो 18% डिस्काउंट देता है उसी सेम मार्क प्राइस पे, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे को, सारी चीज़ें लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस 324 है, डिस्काउंट उसने कितना दिया, 28% दिया, और सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितनी है, 300। अब हमारे को यहाँ पे मार्क प्राइस नहीं पता, करेक्ट, लेकिन हमें एक चीज़ पता है, यहाँ पे डिस्काउंट की वैल्यू क्या होती है, MP माइनस SP। और क्या पता है हमें, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो तो क्या होगा, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय MP इंटू 100। यहाँ तक सबको पता है। अब हमारे को क्या दे रखा है, 28% डिस्काउंट दे रखा है। डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100, डिस्काउंट इज इक्वल टू 28 MP डिवाइडेड बाय 100। करेक्ट।
अब हमारे को क्या रखी थी यहाँ पे, ये वाली जो इक्वेशन थी यहाँ पे रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 28 MP अपॉन 100 इक्वल टू MP माइनस SP कितना था हमारा 324। ठीक है, तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो MP की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 450। बस हमारा क्वेश्चन आधा यहाँ पे सॉल्व हो गया। अगर हमें मार्क प्राइस पता है तो हम प्रॉफिट लॉस सब निकाल सकते हैं। जब हमारा मार्क प्राइस 450 है और आर्टिकल उसने कॉस्ट प्राइस कितना दिया 300। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, अब उसने मार्क्ड प्राइस पे ही 18% का उसने डिस्काउंट दिया, यानी कि मार्क प्राइस कितना था 450, अब इस 450 पे इसने 18% डिस्काउंट दिया, तो यानी कि कितना डिस्काउंट दिया उसने 81 का डिस्काउंट दिया। करेक्ट, तो सेलिंग प्राइस उसका क्या हो गया 369, कॉस्ट प्राइस कितना था 300, सेलिंग प्राइस कितना था 369, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया 69 डिवाइडेड बाय cost price into 100, so 23% will be your answer। 23% ऑप्शन में है।